हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के स्टडी कर रहे होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और क्लास को शेयर कर देना, बेटा क्लास को। लाइव आइए फटाफट, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? हमारा ए ऑप्शन है HDFC बैंक, बी है केनरा बैंक, सी ICICI बैंक, कटक 811 बैंक। कौन सा है? हम्म कौन सा है बेटा? इसमें रिप्लाई करें आप लोग। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा होगा? हमारा राइट ऑप्शन है इसमें HDFC बैंक। ओके, ये नहीं है। देखिए यहाँ निजी ऋणदाता कार्गो बैंक ने लक्षद्वीप के कवरटी द्वीप में एक शाखा खोली है, जहां यह केंद्र प्रदेश में उपस्थिति बनाए रखने के लिए एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। निजी ऋणदाता कार्गो बैंक ने लक्षद्वीप के कवरटी द्वीप में एक शाखा खोली है, जहां यह, दो बार रिपीट। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत उपकरणों और डिजिटल उपकरणों पर ध्यान देने के साथ साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत करके लक्षद्वीप में पैमाने को उन्नत करना है। शाखा क्षेत्र में समूह, परिवार और समुदाय के वित्तीय निवेशकों को इन्वेस्टमेंट सामान के लिए QR आधारित समूह सहित अनुकूलित डिजिटल समाधान की पेशकश की जाती है। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है भाई? ऑप्शन ए है हरेंद्र सिंह को, बी है सुनील छेत्री, सी है हमारा आशिक कुरुनियान, ऑप्शन डी है अर्नव मंडल। बताइए, रिप्लाई करें फास्ट सभी लोग। आर्यन जी रिप्लाई करिए, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? हरेंद्र सिंह, सुनील छेत्री, आंशिक कुरुनियान, अर्नव मंडल। बताइए रानी बिटिया, कौन सा होगा? इसमें होगा बेटा हमारा ए। कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है। चलिए इसकी डिटेल देखिए थोड़ा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ये भारत के हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक कोच नियुक्त किया जाएगा। हरेंद्र सिंह हॉलैंड के जेनेक शॉपमैन की जगह हैं। जेनेक शॉपमैन जो एक पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी है, क्या है बेटा? डच हॉकी खिलाड़ी है। पिछले महीने भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए असफल रहने के बाद महिला टीम के कोच के पद से छुट्टी दे दी थी, ठीक है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण हॉकी इंडिया ने हरेंद्र सिंह की घोषणा के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की बीजू लोक दल पार्टी के, कौन सी लोक दल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ओडिशा के सुंदरगढ़ विद्युत क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हॉकी इंडिया के तहत आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी समर्थक नहीं हो सकता, ठीक। ये इनकी पिक है, कर लेना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए
हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? किससे है भाई? यूएसए से है, इजराइल से है, रूस से है, फ्रांस से है? किससे? रिप्लाई करिए फास्ट आप लोग। आर्यन जी किससे है? यूएसए से है, इजराइल से है, रूस से, फ्रांस से है। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध, अमन जी बताइए किससे होगा? फ्रांस, रूस? नहीं, ये नहीं है। क्या आएगा इसमें बेटा? इजराइल। राइट ऑप्शन है हमारा इजराइल। ओके, इजराइल होगा इसमें। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में अभिनेत्री महिमा चौधरी ने, किसने? महिमा चौधरी ने किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? किसे किया है बताइए? डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी इजराइल को, या डॉक्टर प्रीति झंगियानी को, या डॉक्टर खालिद अब्बिद को? ऑप्शन डी है डॉक्टर चंद्रशेखर कुलकर्णी को। किसको किया है? राइट ऑप्शन क्या होगा? रिप्लाई करें आप लोग। किंजल यदुवंशी, रिप्लाई करिए बेटा। आरजू क्या होगा बताइए सारे बच्चे। इसको काट देते हैं, ये तो है नहीं, इन दोनों में से बताइए। प्रीति झांगियानी होगा या डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन? कौन सा होगा? हाँ जी, ए ही है इसमें, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भौतिकी विज्ञानी का निधन हो गया है? किसका हुआ है भाई? हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी, मार्कोनी, पीटर हिग्स? किसका हुआ है डियर? रिप्लाई करिए फास्ट। किसका हुआ? ए ऑप्शन सही होगा इसमें, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा होगा? इसमें आएगा हमारा, कौन सा आएगा बताएं आप लोग? बी? नहीं, बी नहीं है, सी भी नहीं है। किंजल जी इसमें सी भी नहीं है, इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन राइट है। ओके, देखिए इसकी डिटेल थोड़ी सी। ब्रिटिश, कहाँ के बेटा? ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भौतिक विज्ञानी है ये, कितने वर्ष के हैं? 94 वर्ष के। पीटर हिग्स को हिग्स बोसन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्धि मिली है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष में की आयु में निधन हो गया है। ओके, और पीटर हिग्स को हिग्स बोसन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्धि मिली है। पीटर हिग्स को इस अभूतपूर्व खोज के लिए 2013 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसने यह समझाने में मदद की कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हिग्स ने दर्शाया कि कैसे बोसेन ब्रह्मांड को एक साथ रखते हैं, जो भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझ है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का क्या ऊपर आ गया ये, ठीक है, 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पीटर हिग्स को हिग्स बोसन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्धि मिली है। देखिए ये इनकी पिक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की है? किसने की है भाई? SBI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड या PNB? सी ऑप्शन या नन ऑफ दीज? कौन सा है? रिप्लाई करें इसमें से। आर्यन जी आपका बी सही है, अमन जी का सी। बाकी फास्ट रिप्लाई करें बेटा सभी लोग। क्या होगा इसमें? देखिए ये तो है नहीं, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, ICICI
लेबोर्ड, ओके, लैम्बोर्ड। ये रहा इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। प्राइवेट सेक्टर की जनरल कंपनी अपॉर्टमेंट लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सिक्योरिटी बाजार पॉलिसी बाजार से साझेदारी की है। दोनों के बीच इस प्रतिष्ठित कंपनी के स्वामित्व वाले लोम्बार्ड के व्यापक उत्पाद फ्रॉक्ट पोर्टफोलियो और वैली मार्केट के व्यापक पहुंच को एक साथ लेती है, जो भारतीय कंज्यूमर्स के लिए इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन मतलब बीमा समाधान, किसका बीमा समाधान तक पहुंच को आसान बनाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन तक को पहुंच को आसान बनाता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर गिरावट के साथ ये देख लेना 1696.90 के स्तर पर बंद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? बताइए किस शहर में? रांची में, बी ऑप्शन है भोपाल, सी है लखनऊ और डी है वाराणसी। किस में किया जाएगा बेटा बताइए? रांची में किया जाएगा, भोपाल में किया जाएगा, लखनऊ में किया जाएगा या वाराणसी में किया जाएगा? किस में किया जाएगा? रिप्लाई करें आप लोग। डी नहीं, और बताइए। डी नहीं होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, रांची होगा बेटा इसमें। ठीक है, इसको देखिए, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? बताइए। म्यांमार में है, सिंगापुर में है, गोटबाया राजपक्षे या भूपेंद्र यादव? ये क्या हो गया? हाँ, इनमें से बताइए किस में है भाई, ये किस देश में है? भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? म्यांमार में है, सिंगापुर में है, गोटबाया राजपक्षे किस में है? बताइए। ये तो है नहीं, इन दोनों में सही है, ये रिप्लाई करिए आप लोग। आर्यन जी, म्यांमार सही है आपका। ठीक है, म्यांमार होगा। यहाँ देखिए, भारत ने चाबहार के बाद अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार में साइटवे पोर्ट पर व्यावसायिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। अपनी समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय उद्यमों को बढ़ाने के लिए एक प्रतिष्ठित कदम के रूप में भारत ने विदेश मंत्रालय MEA से मंजूरी के बाद म्यांमार में साइटवे पोर्टेबिलिटी पर प्रभावशाली नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह एग्रीमेंट पोर्ट शिप रानी और जल मार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL, कौन सी बेटा? IPGL को कलादान नदी पर, कौन सी? कलादान नदी पर संपूर्ण पोर्ट प्रबंधन का अधिकार देता है, जो ईरान में चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है अधिग्रहण है। ओके, ये देखिए उस बंदरगाह की पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित, ये पुस्तक है बेटा, अभी लिखी गई है रिसेंटली, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है। किसने किया है? उमेश चंद्र, सैम पित्रोदा, गोटबाया राजपक्षे, भूपेंद्र यादव। रिप्लाई करें कौन सा होगा इसमें बेटा बताइए। ये पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा है इसमें राइट ऑप्शन? उमेश चंद्र होगा, सैम पित्रोदा होगा, गोटबाया राजपक्षे या भूपेंद्र यादव? कौन सा होगा? रिप्लाई करें। बी, बाकी और गोटबाया राजपक्षे। सी नहीं है बेटा जी, इसमें क्या होगा अमन जी? इसमें होगा हमारा बी होगा, सैम पित्रोदा। ओके, ये नहीं है,
ये भी नहीं है। देखिए इसे, देखिए बुक का फ्रंट पेज। प्रसिद्ध लेखक कौन है? सैम पित्रोदा ने द मेमोरियल ऑफ, बुक का नाम है द मेमोरियल ऑफ डेमोक्रेसी। नामा एक नई किताब लिखी है जिसमें देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और उसके खुलासे का पता लगाया गया है। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द मेमोरियल ये पुस्तक लिखी है, ठीक है, जिसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन बेटा? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और उसके उद्घाटन का विवरण दिया गया है। पुस्तक पुनरुद्धार कार्यक्रम में डेमोक्रेट सिब्बल और साहित्य जगत की अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने FI जापानी ग्रांड प्रिक्स, क्या है ये ग्रांड प्रिक्स 2024 जीती है? किसने जीती है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैक्स वेरस्टेपन या सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेंज, सेबेस्टियन वेटेल। कौन है भाई इसमें? रिप्लाई करिए आप लोग। किंजल यदुवंशी रिप्लाई करें। आर्यन जी कौन सा होगा इसमें? इसमें बी। अच्छा जी, बाकी लोगों का, बाकी सब बताइए, फास्ट रिप्लाई करिएगा। आर्यन का है बी ही होगा वैसे इसमें बेटा, सर्जियो पेरेज ये है। रेड बुल, यहाँ देखिए रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने 7 अप्रैल, कब बेटा? 7 अप्रैल को सुजुका सर्किट में आयोजित जापानी फॉर्मूला 1 FI ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में डच नागरिक मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने साथी रेड बुल के सर्जियो पेरेज को हरा दिया। ओके, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स विजेता कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे और मैक्स वेरस्टेपेन की 2024 सीजन की 4 रेसों में से मैक्स वेरस्टेपेन की यह तीसरी जीत है। 2024 में कुल 24 रेस आयोजित की गई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख, क्या बेटा, कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? बताइए। वर्ष 2027 तक, बी ऑप्शन है वर्ष 2037 तक, ऑप्शन सी है 2047 तक, ऑप्शन डी 2057 तक। रिप्लाई करिए बेटा, कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये नहीं होगा, बताइए रॉयल जी, कौन सा होगा इसमें? इसमें है हमारा ऑप्शन सी। ओके, देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की परिभाषा के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख तक है। समुद्री ऊर्जा के भविष्य के लिए अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना भारत का लक्ष्य 2047 से 1 लाख तक का लक्ष्य है। भारत के लिए नेट जीरो की और सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह उद्देश्य अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए देश की विविधता पर प्रकाश उद्योग है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा कच्चा थीफू द्वीप ये भारत और किस देश के मध्य स्थित है?
श्रीलंका, इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है मालदीव, डी है म्यांमार। रिप्लाई करिए फास्ट। किस देश के मध्य? एक तो हो गया भारत, दूसरा कौन सा आएगा? श्रीलंका आएगा, इंडोनेशिया आएगा, मालदीव आएगा या फिर म्यांमार? कौन सा है? इसमें है बेटा हमारा श्रीलंका। ओके, देखिए ये रहा द्वीप, इस जगह ये स्थित है, ठीक है। इस द्वीप का उपयोग मछुआरे अपने जाल को सुखाने के लिए करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का संचालन भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था, दोनों करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीलंका ने इस द्वीप पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीलंका ने इस द्वीप पर क्या कर लिया? न क्षेत्रीय स्वामित्व का दावा किया था। इसलिए वर्ष 1974 में भारत ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया और 2 वर्ष बाद एक और समझौते के जरिए भारत ने इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को भी छोड़ दिया। ठीक है, ये है द्वीप का सिचुएशन, द्वीप की, ठीक, वहां रहते भी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? बताइए, कहाँ करेगा? कर्नाटक में, ओडिशा में, असम में, केरल में? कहाँ करेगा बेटा? रिप्लाई करें। बताइए बेटा, ए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा होगा? इसमें देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन है? इसमें आएगा कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ देखिए, ये इसको देखिए, भारत कच्चे तेल का अपना वाणिज्यिक भंडार बनाया गया है। भारत में सरकार ने देश में गणेश भंडार तैयार करने और उसके संचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक भंडार रिजर्व लिमिटेड ISPRL का गठन किया है। इस अप्रैल यूनिट ने कर्नाटक के पादर में 25 लाख टन के ग्राउंड स्टोरेज बनाने के लिए 22 लाख टन की छूट दी है। ईस्टर्न ISPRL ने पहले चरण में 53.3 लाख टन की स्टोरेज बनाई थी। ये 3 स्थान पर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में इतना है, देखो 13.3 लाख टन, कर्नाटक में 15 लाख टन, पादर में 25 लाख टन है। तेल के भंडार के लिए है ये ग्राउंड रॉकी गुफाएं। ठीक है, पहले चरण के अंतर्गत भंडारण का निर्माण सरकारी खर्च पर किया गया है। ओके जी, इसको देखिए। 14वां क्वेश्चन क्या है? FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अर्चना भार्गव को, बाला देश पांडे को, जयश्री दास वर्मा को, अरुंधति भट्टाचार्य? रिप्लाई करें बेटा फास्ट सभी। कौन सा आएगा? राइट ऑप्शन किस कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन है या बी है, सी है या डी है? इसमें राइट ऑप्शन है हमारा सी, जयश्री दास वर्मा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताइए। अप्रैल DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? कहाँ बताइए? ओडिशा में, केरल में, राजस्थान में, गुजरात में? किस में किया है? हाँ जी, कौन सा सही होगा? सी नहीं है,
बी भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। यहाँ देखिए डिटेल थोड़ी। डीआरडीओ और भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी ने अग्नि प्राइम नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का अचूक उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारत के यह परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है। ठीक है, कहाँ है भाई ये परीक्षण? ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है। डेटा को विभिन्न स्थानों पर दिए गए कई रेंज सेंसर द्वारा पोस्ट किया गया, जिसमें टर्मिनल पॉइंट पर रखे गए 2 डाउन रेंज जहाज भी शामिल थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के प्रमुखों और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कार टी सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है। कहाँ की है भाई, किसके लिए है ये? टीबी के लिए, किस बीमारी के लिए? कैंसर, डेंगू, एड्स, बताइए किस बीमारी से संबंधित है? टीबी से है, कैंसर से है, डेंगू से है, एड्स से है, किससे? ये है हमारा कैंसर से बेटा। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR-T सेल्स थेरेपी की शुरुआत की। यह जीन आधारित थेरेपी रक्त कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। यह बेहद किफायती भी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष झेले हैं। ओके, अपनों को खोया है। चर्चित प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत। रिप्लाई करिए बेटा, फास्ट रिप्लाई करिए आप लोग। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? बी, सी नहीं, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा भारत। ओके, इसको देखिए, फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट और परिवार, फैमिली, हाँ, या एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकेरबर्ग, कौन बना है भाई, बताइए कौन सा होगा? सी नहीं, बी भी नहीं होगा, कौन सा होगा बेटा? ए ऑप्शन हमारा राइट है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? बर्नार्ड अर्नॉल्ट और परिवार एंड फैमिली। ओके, 19वां क्वेश्चन देखिए इसको। हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? हाल ही में, कैलिस्टो, गैनीमीड, आयो, यूरोपा। रिप्लाई करिए बेटा फास्ट आप लोग, कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही है, इसमें बी है, सी है या डी है? कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, यहां हुई है बेटा हाल ही में बृहस्पति के
किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? चंद्रमा किसे कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं बेटा उपग्रह को। किसे बोलते हैं? चंद्रमा। उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो। सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के हैं। ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है हमारा। यह खोज इकारस पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी पत्रिका? इकारस। इसने भारतीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान परमाणु और परमाणु संयंत्र के आर की खोज की है। रामचंद्रन और उनकी टीम द्वारा किया गया है ये। इस देश में ओजोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार वास्तुशिल्प बर्फ के रासायनिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। इस शोध का उद्देश्य कैलिस्टो की सतह पर ओजोन निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है। कैलिस्टो पर ओजोन की खोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चला है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? कहाँ हुआ है? रिप्लाई करिए बेटा फास्ट आप लोग। कहाँ हुआ इसका? डी और सी नहीं है, ये नहीं है बेटा। कौन सा है इसका राइट ऑप्शन? बिहार। ठीक है। देखिए पटना बिहार पोस्टल जर्नल ने रविवार को पटना में विश्व के पहले डाक टिकट तांबे के टिकट के जारी होने के 250वें साल पूरे होने का जश्न मनाया। अनोखे उत्साह और उत्साह के साथ मनाया गया ये। इस कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियां, डाक टिकट संग्रहकर्ता और अन्य पंजीकृत व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में रणनीतिक राकेश कुमार, पद्मश्री विमल कुमार जैन, डॉक्टर रास बिहारी प्रसाद सिंह, पूर्व पितामह पटना विश्वविद्यालय सुभाष कुमार पटवारी, राष्ट्रपति, सुपरस्टार और प्रसिद्ध शिक्षाविद खान सर, देखिए खान सर भी, खान सर जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई थीं। इस ऐतिहासिक पल में मशहूर वैज्ञानिक राकेश कुमार ने कहा कि यह बिहार के लिए गौरव का पल है जो बताता है कि हमारा अतीत समृद्ध था। उन्होंने बिहार डाक विभाग की प्रशंसा की एवं डाक विभाग के जनमानस के प्रति भूमिका की पुष्टि की। खान सर को तो पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर आप लोगों से। थैंक यू सो मच।